सो हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाटा पावर कंपनी के ऊपर, जो कि एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप कंपनी। इससे थोड़े दिन पहले मैंने इस कंपनी के बारे में बात की थी, बट जिसमें मैंने इंग्लिश में वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आज मैं एक टेक्नो फंडा बात करूँगा, यानी कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट और पोजीशन बनाने से पहले। मैं ये भी बताऊँगा इसमें हम शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसे ले सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव है हमारा तो किस तरीके से मूव कर सकते हैं इसमें। सो बात करें इस कंपनी की, तो प्रमोटर होल्डिंग जो कि काफ़ी अच्छी है, 46.9% की है इस वक्त। अच्छी बात है, कंपनी को प्रमोटर्स को भरोसा, यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं उनको भी कंपनी पे भरोसा है कि कंपनी हमारे अच्छा करेगी, और एक अच्छा खासा स्टेक उनका यहाँ पे अभी। बात करें कर्जदारी यानी कि डेट की, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डेट है, नो डाउट। मैं इसके ऊपर बताऊंगा आज ये क्यों है कंपनी के ऊपर डेट। बात करें करंट प्राइस की, तो ये है 255 रुपीज़, जो इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट हमें इसमें क्यों करना चाहिए? ठीक है, टाटा पावर क्या करती है, ठीक है, कौन से इसके कॉम्पिटिटर हैं, क्या मार्केट पोजीशन है, ऑर्डर बुक कितना है इनका कमिंग 5 ईयर्स का, क्योंकि कंपनी ने अभी रिसेंट जो रिजल्ट पोस्ट किए थे उनमें इन्होंने काफ़ी कुछ हाईलाइट किया है। मैं आज उनके बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा। तो चलते हैं उन्हीं के ऊपर। सो टाटा पावर, जिससे मैं बता ही रहा था आपको इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है एक रिन्यूएबल पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड कंज्यूमर्स को। ठीक है, सो ये हाइब्रिड रिन्यूएबल सॉल्यूशन भी दे रही है अलॉन्ग विद बैटरी स्टोरेज, और कम विद अ हाइड्रो प्रोजेक्ट बेनिफिट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दैट कैपिटल विद ओपन एक्सेस राउट। बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, और उन्होंने काफ़ी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने के लिए जैसे बहुत काम किया है। ऑर्डर बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट, 17,000 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है, जो कि 4 गीगावाट का। ये आने वाले 5 साल में 25,000 प्लस ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बनाने जा रहे हैं, यानी कि ये जगह जगह पे थ्रू आउट पैन इंडिया ये 25,000 ईवी पॉइंट्स लगाएंगे अपने। और इस कंपनी का प्लान है कि ये रीच करें 40 मिलियन कंज्यूमर को आने वाले 5 सालों में। ठीक है, और नेट ज़ीरो कार्बन, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट में कंपनी अपना जो महत्व है वो देना चाहती है, वो की है 2045 तक, यानी कि ये नेट ज़ीरो कार्बन हो गई है, 0% पॉल्यूशन कंपनी करेगी, यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, यानी कि 100% ये लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो अभी जो हमारा लास्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था कंपनी ने, तो उसमें इन्होंने अच्छा हमारे डिविडेंड भी अनाउंस किया, 2 रुपीज़ पर शेयर। तो देख लीजिए, आप मिस कर चुके हैं अगर आपने अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो। ठीक है, और बात करूँ मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की, कंपनी के फ्यूचर प्लान की। ठीक है, अब इसके ऊपर हम आते हैं, तो कंपनी ने एक बात बता दो, अभी से काम करना शुरू भी कर दिया है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये 2045 तक तो नेट ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने अभी ही नॉन कार्बन फुटप्रिंट में 37% का अपना योगदान दिया है, और 70% ये कंप्लीट करेंगे बाई 2030, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर्स इन्होंने रखा है लोगों के सामने, ताकि लोग इसमें जो नेट ज़ीरो कंपनी जो ढूंढ रहे हैं, जो कंपनी फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम रखती हैं, उसके लिए काफ़ी कंपनी सही काम कर रही है इस दिशा में। ठीक है, सो अब मैं बात करूँ कंपनी के प्लान्स की, कंपनी क्या कर रही है आगे फ्यूचर में, और तो हम उसके ऊपर आते हैं। हाँ, तो मैं जैसा बता रहा था आपको टाटा पावर के बारे में, तो अभी हमने लास्ट अपना प्रेजेंटेशन शेयर किया है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। हम डायरेक्टली उसके कंपनी के वर्ड्स पे जाएंगे जो इन्होंने शेयर किया। सो कंपनी का ये मोटो है, लाइटिंग द लाइफ्स। एक अच्छा मोटो के साथ ये काम कर रहे हैं। फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पोजीशन और इसमें आप इन्वेस्टमेंट से कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी
के जो एजेंडा है मैं उसके ऊपर बात करूँ तो कंपनी का एजेंडा क्लियर है, ठीक है। सोलर पावर, रिन्यूएबल पावर में जाना है थ्रू आउट इंडिया, इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, ठीक है। और इन्होंने जो भी हाईलाइट किया है मैं उसके बारे में बात करूँगा आप लोगों से। सो अगर हम बात करें सीधा तो जनरेशन एसेट्स जो लोकेटेड है थ्रू आउट इंडिया इनके, सो वन ऑफ द मेजर जो लोकेशन अगर आप चेक कर रहे होंगे इस स्लाइड से, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गुजरात, जो कि है 4988.5 मेगावाट की कैपेसिटी है इनकी यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप पूरी लिस्ट चेक करें तो यहाँ पे 20 स्टेट्स में तो ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई इन्होंने किया हुआ है अपना बिजनेस। और बात करें हम ये हाइड्रो पावर, थर्मल में कितना है, सोलर में कितना है, सो यहाँ पे क्लियर एक इंडिकेशन आप देख रहे हैं 2917 मेगावाट का सोलर पावर इनका प्लांट है, वो सेटअप है थ्रू आउट इंडिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो है वो थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो कोयले से यानी कि कार्बन उत्सर्जित करने वाले जो थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनाई जाती है उसमें होता है, उसमें वो 8860 मेगावाट का अभी भी है। हाँ, तो इस पे इसके बाद अगर देखें तो सोलर ही है और हाइब्रिड है, हाइड्रो है, हमारे पास विंड है और हाइब्रिड भी है, ठीक है। तो इस सेक्टर में भी काम कर रही है कंपनी, जो कि आने वाले समय में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम सबको नज़र आएगा। और बेसिक अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पीछे एक यही फैक्टर हो सकता है कि आप ये देखें कंपनी आफ्टर थर्मल सोलर में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और आने वाले टाइम में भी इस पे ही इनका फोकस रहने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ एक अच्छी बात है। अगर हम एक बात करें ऐसी कंपनी की जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों और वो कंपनी एक आने वाले टाइम में फोकस कर रही है सोलर पावर के ऊपर, ठीक है। और बात करें हम इनके ग्लोबल प्रेजेंस की, तो ग्लोबल प्रेजेंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाइड्रो पावर भूटान में एक है इनका, ठीक है। एक ज़ाम्बिया में है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। भूटान का पावर प्लांट ये वाला है, ठीक है। और जॉर्जिया में एक है पावर प्लांट, ठीक है। ये 4 इनके पावर प्लांट जो है वो आउटसाइड इंडिया भी हैं, तो थोड़ी ग्लोबल प्रेजेंस इनकी है यहाँ पे। क्लीन एंड ग्रीन अकाउंट फॉर 51 कैपेसिटी पोस्ट प्रोजेक्शन कंप्लीशन। सो 50% ऑफ जो इनका अभी जनरेशन, इलेक्ट्रिकल जनरेशन है, बिजली जो बात कर रहे हैं वो कंपनी, तो वो क्लीन फ्यूल है बेसिकली, उसमें कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो है, यानी कि कार्बन नहीं उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। जो कि अगेन एक अच्छी बात है अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है। सो दूसरी है सस्टेनेबिलिटी जो कंपनी की है, तो जैसे मैंने बताया ही आपको, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है। सो कंपनी का ऑब्वियसली 2045 यानी कि 2045 तक नेट ज़ीरो होना है, वाटर न्यूट्रल होना है 2030 तक, ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल, यानी कि जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे होता है थर्मल पावर प्लांट में, तो आफ्टर जो कोयला जलता है तो उससे लैंडफिल काफ़ी जनरेट होता है। तो कंपनी ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो ये थर्मल पावर प्लांट में यूज़ कर नहीं करेगी या शिफ्ट हो जाएगी दूसरे चीज़ों पे, तो 2030 तक ये वैसे ही लैंडफिल ज़ीरो आउट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम आते हैं ईसीजी पे। ईसीजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट के जब से बात हुई थी कि आपको याद होगा कि पेरिस रेजोल्यूशन का हमारा जो एनवायरनमेंट, पेरिस क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने बैठक की थी, तो उसमें सारे जो मेन लीडर्स थे वो आए थे, तो उसमें क्लियर एक इंडिकेशन था कि हमें अपनी धरती को बचाने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम यूज़ करना है। तो जिसके बाद हर कंट्री ने शपथ ली उस पर, और अब बताना चाहूँगा अमेरिका इज़ आउट ऑफ इट, वो नहीं है इसमें, ठीक है। सो इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ इट, तो हम अपना जो स्टेप है हम अपना वो ज़रूर निभाएंगे इसमें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क, तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया, टाटा हाउस ऑफ टाटा से ही कंपनी है, तो ऐसा इशू कुछ नहीं होने वाला है, डरने की बात नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं इसमें, ठीक है। एम्पावरिंग द कम्युनिटीज़, देखिए 3.7 मिलियन पीपल टचिंग देयर लाइफ,
ठीक है, 85 डिस्ट्रिक्ट इन 17 स्टेट्स, और जहाँ पे ये काम कर रही है अभी, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की अगर हाईलाइट देखें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अगेन, तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट पावर कंजम्पशन पर कैपिटा। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी दाद देना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइमों में बहुत अच्छा काम हुआ है, और हम इस लिस्ट में अभी भी बहुत पीछे। पर कैपिटा का सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपके इंडिविजुअल है, तो आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी पर डे यूज़ कर रहे हैं। सो एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करो तो अगर एक इंसान जिसमें एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो उसके घर की जो बिजली कंजप्शन होगी हार्डली एक 10 से 15 यूनिट के आसपास हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, अनटिल अनलेस वो बड़ा घर है, 3-4 एसी एंड ऑल, तो उसमें हो सकता है। तो इस चीज़ में इंडिया अभी बहुत पीछे है पर कैपिटा के हिसाब से। तो हाँ, ये धीरे-धीरे लेकिन बढ़ेगा। मैं एक चीज़ और भी इसमें ऐड कर दूँ, क्योंकि हाँ, गाँव में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट वो डेटा भी इसमें इंक्लूडेड है। आने वाले टाइम में ये डेटा और इम्प्रूव होगा, ठीक है? ये डेटा और इम्प्रूव होगा, यानी कि कंज़म्पशन बढ़ेंगी यानी कि बिज़नेस आएगा यानी कि पैसा आएगा, और वो पैसा इन्वेस्टर्स को भी आएगा, ठीक है? होप आप समझ रहे हो मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कंपनियाँ नॉर्वे, कनाडा, यूएस, जापान, ठीक है? ये सब ऑलरेडी इसमें काम कर रही हैं, और पर कैपिटा पावर कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो उनके पावर जनरेट करने वाली कंपनियाँ वो अच्छा एक इनकम कमा रहे हो। पर इंडिया में अगर हम बात करें, टाटा पावर ऑलरेडी 17 स्टेट से मैंने बताया आपको कि पावर प्रोवाइड करवा रही हैं ये, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास इसमें इन्वेस्ट करने का, ठीक है। अब मैं बात ज़्यादा इन पे नहीं करूँगा नंबर्स के ऊपर, हाँ, लेकिन ये चीज़ बहुत क्यों, क्योंकि इसमें अब ये मैं बताना चाहूँगा टाटा पावर ने फ्यूचर में क्या प्लान्स रखे हैं अपने लिए, ठीक है, क्या स्टैब्लिश करने जा रही हैं और क्या कुछ इनके प्लान्स रहने वाले हैं। सो टाटा पावर को एम्प्लॉयर ऑफ द फ्यूचर अवार्ड मिला, जो 2023 में मिला फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम, दूसरी बार लगातार, ठीक है। इकरा और केयर दोनों ने टाटा पावर की रेटिंग को पॉजिटिव और स्टेबल में डाला है। ये मैं बता दूं, ये दोनों रेटिंग कंपनीज हैं जो कि किसी भी कंपनी का थर्ड पार्टी, ये कह लो आप इन्हें, तो ये कंपनीज पे रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि रेटिंग्स होती हैं लाइक AA पॉजिटिव, AA स्टेबल, ये ऐसे नीचे भी डाउनग्रेड होता है, लाइक A नेगेटिव, B, C, D इज़ लाइक अ पुअर। अगर मैं बात करूँ आपकी पाकिस्तान की, तो अभी वो पाकिस्तान D कैटेगरी में है, कोई उसको लोन देने को तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम बहुत स्टेबल और अच्छी पोजीशन में, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऊपर, तो कर सकता है, भरोसा किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ रेटिंग बहुत अच्छी है। और रेटिंग अच्छी होने से क्या मतलब है, यानी कि FIIs भी आएंगे, DIIs भी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक चांस है लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का इसमें। स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन अक्रॉस 6,50,000 प्लस टाटा डिस्कॉम ने किया है, जो कि ओडिशा, दिल्ली और मुंबई में हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या फिर मुंबई में हो, तो स्मार्ट मीटर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी प्लान है कि 2025 तक पैन इंडिया इसकी प्रेजेंस हो, ठीक है। तो टाटा पावर इसमें काफ़ी अग्रसर है, और उसने पहले ही 6,50,000 जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट कर ली हैं अपनी। और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हमारे ऑलरेडी टाटा पावर की जो चार्जिंग पॉइंट्स की बात है वो ऑलरेडी चल रही है, जो कि वो पार्किंग एरिया में वो लगवाएंगे। और जो मेजर लोकेशन है, फॉर एग्जांपल आपको पता है, जैसे आप EV का टाइम आ गया है या आ रहा है, लेकिन लोग डरते हैं अभी भी लॉन्ग रूट पे यूज़ करने के लिए। तो टाटा पावर ने क्या प्लान किया है कि हम होटल्स के साथ टाई अप करेंगे और वहाँ पे सेटअप्स करवाएंगे, ठीक है, जिससे लोगों को बेनिफिट हो, ईजी हो जाए उनके लिए, ठीक है। तो ये सब इनकी मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं अभी। ये सारा फंडा था अभी, लेकिन अब हम बात करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव की कि टाटा पावर में अगर शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेनी है हमें, ठीक है, अगर टाटा पावर में हमें लॉन्ग पर्सपेक्टिव देखना है, तो क्या हम पोजीशंस ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो अब हम बात करें टाटा पावर के चार्ट के ऊपर, यानी कि टेक्निकल्स। तो करंटली अगर हम बात करें टाटा पावर के चार्ट की, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं सीधे,
मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि लॉन्ग पर्सपेक्टिव देखेंगे अभी टाटा पावर ने पीछे कैसे काम किया, चार्ट्स क्या कंपनी अगर बात करें शुरू में जब ये स्टार्ट हुई थी 1999 की, तो उस समय कंपनी के चार्ट्स यहाँ तक ही हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से जो डेटा अवेलेबल है उसकी बात करूँगा। सो इनिशियली इट वाज जस्ट अराउंड 6.65 ₹6.65 शेयर था, जो कि आज करंटली ₹2.55 के आसपास है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसमें जो मूव आई है वो सारी मूव आई है आफ्टर 2020। ऐसा क्या हुआ इसके बाद जो इसमें मूव आई, तो हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने पोजीशंस अभी नहीं लिए हैं या पोजीशंस लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। करंट टाइम फ्रेम के यानी ऊपर डेली के ऊपर, वीकली चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, हम सब बात करते हैं इसके ऊपर। तो करंटली अब सीधे आते हैं मंथली के बाद हम लोग वीकली चार्ट्स के ऊपर। करंटली वीकली चार्ट्स बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। रीज़न अगर हम बात करें इसके डेली वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये देखिए आप, इसने वीकली चार्ट में पिछले 2022 यानी कि 2022 में, ठीक है, यानी कि मोर देन 52 वीक्स का हाई इसमें अभी हमें मिल चुका है, ठीक है, और काफ़ी हाई पे पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, यानी कि वीकली क्लोज हमें काफ़ी अच्छा मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मूव करते हैं हम इसके डेली चार्ट के ऊपर, यानी कि अब हमारे पास जो है गेम प्लान ऑन। सो गेम प्लान ये है फिलहाल हमारा इसमें कि अब पोजीशंस कैसे बनाए जाए, ठीक है, मैं अब उसके बारे में डिस्कस करूँगा अभी आप सबसे। सो करंटली मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बताया, वीकली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, और अब हम बात करते हैं इसके जो एक छोटे छोटे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। छोटे छोटे ब्रेकआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले कुछ दिनों से इसमें हमें दिख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रेकआउट था अराउंड जुलाई 23 को आया, ठीक है, जो इसने अच्छा रनअप दिया यहाँ पे, यानी कि जो जुलाई पे ब्रेकअप आया था, वो ब्रेकआउट आया था, सॉरी, वो 220 रुपीज़ पे आया था। दैन उसके बाद एक ब्रेकआउट आया है 237 रुपये पे, और करंट जो इसका ब्रेकआउट है वो है 255 रुपीज़ पे, ठीक है। और अगर ये सस्टेन करता है तो नो डाउट मैं अगर आपसे बात करूँ, ये अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ेगा, जो कि अभी के मार्केट प्राइस से 14% नीचे है। 14% नो डाउट अभी हमारे पास है यहाँ पे अटेन करने को, बट हाँ, अगर ये सस्टेन करता है और एक अच्छी मूव आती है यहाँ पे, सो दिस टाइम ये शैटर करेगा, दिस टाइम शैटर करेगा, मैं इससे भरोसा रखता हूँ और होप इस बार ये करे भी, ठीक है। इसी करंट इसके जो चार्ट हैं मैं आपको सारे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ये करंटली जिस चार्ट में ये हमारे पास जो गैप अराउंड 300 का जो मेरा टारगेट होगा अभी इसमें, ये सेकंड टारगेट होगा, जो मेरा फर्स्ट टारगेट आया वो है इसमें 267 प्लस, ठीक है, जो कि इस ट्रेंड लाइन के साथ आता है, ठीक है। तो सेकंड टारगेट हो, फर्स्ट टारगेट 267 के आसपास और सेकंड टारगेट 300 के आसपास है मेरा। उसके बाद इट्स ओपन स्काई टू राइज स्टॉक, ठीक है। बट हाँ, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस इफ यू ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है फिर भी रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें इसमें, तो वो आता है अराउंड इस बेस के नीचे, जो कि है 184.10। लेकिन हाँ, ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है मैं समझता हूँ, बट इतना टाइम और चांस हमें देना पड़ेगा टू मूव दिस स्टॉक, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं फॉर पोजिशनल ट्रेड, जस्ट गो विद दिस, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें चांस नहीं लेंगे। 245 का 244.85 का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रखा जाएगा, और इसके बाद हम इस पर मूव प्ले करेंगे, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं समझ सकता हूँ, बट होप यू गाइस एंजॉय दिस स्क्रिप्ट।